तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाखूनों के बारे में, और हमने अभी तक के वीडियो में जाना कि हाथ के दो भाग हैं। ये पिछले भाग को हम करपृष्ठ कहते हैं और ये अगला भाग जो है इसको करतल कहा जाता है। तो करतल और करपृष्ठ के बारे में हमने पढ़ा। हमने करपृष्ठ के बारे में यहाँ रोम जो हैं उनके लक्षणों के बारे में सीखा, और यहाँ नाखून के बारे में भी आपने अधिकतर जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब हमारा जो विषय है वो आज का विषय हमारा है अंगूठा। अंगूठा अपने आप में एक बड़ा विस्तारित विषय है। बहुत से विद्वान तो केवल अंगूठे को देखकर फल कथन करते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अंगूठे को या अंगूठे के निशान को देखकर ही भाग्य बता रहे हैं। लेकिन इससे इतर हम अभी हस्तरेखा से बात करते हैं कि हस्तरेखा में अंगूठे का क्या महत्व है। तो हस्तरेखा में अंगूठे का महत्व समझने के लिए हमें अंगूठे में चार चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अंगूठे की स्थिति, लंबाई, आकार और अंगूठे में लचक कितनी। इन चारों को सीक्वेंसली यदि हम समझ लें, एकदम क्रम से इन चारों को जान लें, तो अंगूठे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें पता चल जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं अंगूठे की स्थिति के बारे में। अंगूठा उंगलियों से कोण पर हमें ध्यान देना है। जब हम अंगूठे की स्थिति देखते हैं तो आप हाथों को देखेंगे तो आपको हाथ में अंगूठा एक एंगल पर दिखाई देगा। कुछ लोगों में बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, कुछ लोगों में बिल्कुल उंगलियों के पास होगा, जबकि कुछ में है बिल्कुल पीछे की ओर चला जाएगा। तो ये जो चार तरह की स्थितियां हो सकती हैं, ये आप समझिए कि अंगूठा उंगलियों की ओर झुकाव हमारी वैचारिक और बौद्धिक स्वतंत्रता है। यदि अंगूठा उंगलियों की ओर झुका हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। उसकी अपनी वैचारिक समझ और स्वतंत्रता बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं के बराबर होती है। अगर ये बिल्कुल ऐसे रहता है या हल्का सा झुका हुआ है, उठाव इसमें नहीं है। अगर हम दूसरे हाथों में देखें, सामान्य हाथों में अंगूठा इस तरह झुका रहता है। कम झुकाव होता है लेकिन झुकाव रहता है। ये दूसरी स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति के पास कुछ वैचारिक सोच है, कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन अधिकतर मामलों में वो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों की सलाह से ही काम करता है, और अपने आत्म निर्णय, स्वयं के निर्णय उसके कुछ कम रहते हैं। अब तीसरी स्थिति होती है अंगूठे का सीधे खड़े होना, लेकिन बिल्कुल हल्का सा झुकाव। तो अंगूठा खड़ा तो सीधा ही है, बिल्कुल हल्का सा झुकाव लिए हुए। यह अंगूठे की सबसे बढ़िया स्थिति है। इस स्थिति में जबकि अंगूठा हल्का सा झुकाव लिए है, इस स्थिति में व्यक्ति आत्मनिर्भर है, उसके अपने स्वतंत्र विचार हैं, स्वतंत्र सोच है, दूसरों पर निर्भरता नहीं के बराबर है, लेकिन वह दूसरों के विचार का सम्मान करता है, उनके विचारों को सुनता है और उन्हें आदर देता है। एक तीसरी स्थिति, एक अलग स्थिति हो सकती है, चौथी, कि अंगूठा बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए और उसमें आगे की ओर जो कि स्वाभाविक झुकाव अंगूठे में रहता है वो ना हो। यदि अंगूठे में बिल्कुल कोई स्वाभाविक झुकाव ना हो और अंगूठा बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, एकदम बिल्कुल सीधा, तो ऐसा अंगूठे वाला व्यक्ति जिसका अंगूठा एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के विचार कम मानता है, थोड़ा हठी होता है, जिद्दी होता है, दूसरों के विचार सुनता नहीं है, आत्मनिर्भर है, किंतु यह आत्मनिर्भरता दूसरों के सम्मान करने की स्थिति में कम है। तो अंगूठे का बिल्कुल हल्का सा झुकाव उंगलियों की ओर होना अच्छा है, बजाय कि अंगूठे का बिल्कुल सीधा खड़ा होने के। इससे अलग हम स्थिति मानते हैं पांचवी, जब अंगूठा बिल्कुल पीछे की ओर हट जाए। ये कम हाथों में दिखाई देता है, लेकिन यदि अंगूठा बिल्कुल पीछे की ओर झुक जाए तो व्यक्ति की विचार और सोच इतनी अधिक स्वतंत्र हो गई है कि यह अपने आप में एक समस्या हो गई। अब ऐसा व्यक्ति परंपराओं को, आस्थाओं को, सबको नकार देता है। वह केवल अपने मत को सही मानता है और दूसरे लोगों के मत को बिल्कुल गलत या उपहास के योग्य मानता है।
तो तीसरी स्थिति, जो पांचवी स्थिति है, ये ज़्यादा खराब स्थिति है। तो अभी हमने अंगूठे के एंगल के बारे में समझा कि हम अंगूठा जो जो हाथ से दूर जाएगा वैचारिक स्वतंत्रता आएगी, लेकिन एक सीमा तक ही, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, कि बहुत ज़्यादा कुछ भी होना बुरा है। तो अगर वैचारिक स्वतंत्रता बहुत अधिक हो जाएगी तो यह भी अपने आप में एक समस्या हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगला विषय, अंगूठे की लंबाई। तो हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर ठीक से जानना है तो हमें अंगूठे की लंबाई के बारे में पहले से देखना होगा। अंगूठा बहुत लंबा हो सकता है, या थोड़ा लंबा हो सकता है, या सामान्य हो सकता है, छोटा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। यहां अंगूठे के मामले में हमें एक बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अंगूठा बौद्धिक विकास का प्रतीक है। अंगूठा हमारे दिमाग या मस्तिष्क का प्रतीक है। तो आप समझें कि अंगूठे की जो लंबाई है, वह बनावट है, वह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का हाथ देखने से पहले हमें उसके बौद्धिक विकास को ध्यान देना है, इसलिए हमें अंगूठा जरूर देखना है। तो अंगूठे में बहुत लंबा अंगूठा, यदि अंगूठा बहुत लंबा हो जाएगा तो बुद्धि बहुत अधिक विकसित है। अब ऐसे अंगूठे की बनावट पर, आकार पर भी ध्यान देंगे, लेकिन यदि उसकी बनावट ठीक ठाक है तो अंगूठे का बहुत लंबा होना अपने आप में एक समस्या हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुद्धि, बौद्धिक शक्ति ज़्यादा होने की वजह से ऐसा व्यक्ति भावनाओं को समझ नहीं पाता है। वह केवल दिमाग से सोचता है और बौद्धिक विकास ज़्यादा है। यह अच्छी बात है, किंतु बुरी इसलिए हो जाती है कि हमारा जो समाज है वो भावना और बौद्धिक शक्ति का मिश्रण है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव जो है वो कितना भावनाओं वाला है और कितना बौद्धिक विकास की उसकी बात है, हम बुद्धि कैसी है, दोनों का मिश्रण ही हमारे स्वभाव को निर्धारित करता है। यदि हम केवल एक पक्ष पर ध्यान देंगे, यदि केवल बुद्धि से काम लेंगे, केवल तर्क से काम लेंगे और भावनाओं का विचार नहीं करेंगे तो यह एक समस्या हो सकती है। तो बहुत लंबा, भावना पर मस्तिष्क हावी हो जाती है और जिद्दीपन आ जाता है। यदि अंगूठा लंबा है, लंबा अंगूठा निश्चित रूप से अच्छा होता है। यदि बहुत लंबा नहीं है तो लंबा अंगूठा अच्छा होता है। विचार और क्रिया के लिए सुंदर क्षमता, स्वयं पर नियंत्रण। तो विचार और क्रियाओं के लिए क्षमता बहुत है ऐसे व्यक्ति में। बड़ा लंबा अंगूठा वैचारिक क्षमता का प्रतीक है, बहुत क्षमता है। ऐसा व्यक्ति बहुत से कार्य कर सकता है, उसकी बुद्धि अच्छी है, उसमें करने का साहस बहुत है। अंगूठा साहस का भी प्रतीक है। स्वयं पर नियंत्रण है उसका, दूसरों पर निर्भर नहीं है, अपने आप निर्णय ले सकता है और स्वयं सही और गलत के लिए स्वयं को निर्देशित कर सकता है। तो स्वयं पर नियंत्रण अच्छा है। यदि अंगूठा सामान्य है तो भावना और तर्क शक्ति दोनों पर्याप्त स्थिति में है। यह एक अच्छी बात है, सामान्य बात है कि यदि हमारा अंगूठा सामान्य है तो गुण सभी सामान्य हो जाएंगे। तो सामान्य स्थिति अच्छी स्थिति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वभाव बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, मिलनसार होते हैं और सबके साथ मिलकर टीम वर्क में अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक ये अच्छी बात है इनमें। छोटा, अब अंगूठे का छोटा होना बौद्धिक शक्ति की कमी को दर्शाता है। अस्थिर मन, दुर्बल तर्क शक्ति। यहां जब मैं छोटे अंगूठे की बात कर रहा हूं तो यह भी ध्यान रखिएगा कि हाथ के आकार की तुलना में अंगूठे का साइज देखना है। अगर हाथ ही छोटे होंगे, कोई व्यक्ति कद में ही छोटा है तो उसके हाथ भी छोटे होंगे, हाथ छोटे होंगे तो अंगूठा भी छोटा होगा। तो यह कोई समस्यात्मक बात नहीं है। लेकिन यदि हाथ की तुलना में अंगूठा छोटा है या हाथ की तुलना में उंगलियां और अंगूठे सभी छोटे हैं तो यह निश्चित रूप से छोटे माने जाएंगे। तो यदि अंगूठा छोटा हो तो मन अस्थिर रहता है, बेचैन रहता है, दुर्बल तर्क शक्ति होती है। तर्क शक्ति करने की क्षमता, जो हमारा तर्क है वो इस पर निर्भर करता है अंगूठे पर, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही तर्क होता है। तो तर्क शक्ति भी कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यदि अंगूठा बहुत छोटा है, बहुत छोटा अंगूठा, पार्श्विक स्वभाव, बुद्धि की कमी या वैचारिक क्षमता, वैचारिक विचार करने की क्षमता पर कमी दिखाता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति में बुद्धि कम है, लेकिन ये सही बात नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति विचार कम करता है और बिना सोचे समझे कार्यों कर देता है। तो क्रोधी होगा, मन बुद्धि का विकास कम होगा। अब हम बात करते हैं आकार की। आकार मतलब वो मोटा है, पतला है, कैसा है आपका अंगूठा। इसको लेकर मैंने अंगूठे को तीन मुख्य भागों में बांटा है। एक तो सुनिर्मित लंबा अंगूठा, बिल्कुल सुनिर्मित हो, लंबा भी हो, पर्याप्त रूप से मोटा, ना तो बहुत पतला ना बहुत मोटा अंगूठा। ऐसा अंगूठा बौद्धिक इच्छा शक्ति की प्रबलता है। तो बुद्धि और इच्छा शक्ति दोनों प्रबल मात्रा में होती है। दूसरा है मोटा अंगूठा, छोटा भी हो और मोटा हो। छोटा अंगूठा यदि मोटा होगा तो पार्श्विक भावनाएं बढ़ जाएंगी, शक्ति ज्यादा होगी शरीर में, लेकिन हठ धर्मिता भी होगी, जिद्दीपन बहुत दिखाई देगा, पार्श्विक गुण ज्यादा आ जाएंगे। यानी कि सामाजिक रूप से ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे नहीं माने जाते। छोटा और निर्बल अंगूठा, अब ध्यान दीजिए, अंगूठा यदि बहुत कमजोर होगा तो कार्य शक्ति और इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। यदि अंगूठा छोटा भी है तो बुद्धि तो कम है ही, शक्ति भी कम हो गई, तो इच्छा और कार्य शक्ति की कमजोरी हो जाती है। तो निश्चित रूप से हम इसे अच्छा नहीं मानते। अंगूठे को बहुत छोटा निर्बल नहीं होना चाहिए। लंबा अंगूठा हो और बहुत कमजोर अंगूठा हो। यदि अंगूठा लंबा है और पतला है, यह भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आदमी जल्दबाज होता है। ऐसा व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है, चंचल बहुत होगा ऐसा व्यक्ति। तो अंगूठे को बहुत ज़्यादा लंबा होना भी ठीक नहीं है, पतला होना। उसके बाद हम लचक पर ध्यान देंगे। ये सब देखने के बाद हम बात करेंगे लचक की। तो अंगूठा 3 स्थितियों वाला हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे या तो अंगूठा लचीला होगा या बिल्कुल मजबूत और सुदृढ़ होगा, जिसमें लचक होती नहीं। तो अगर हम लचक की बात करें तो लचीला अंगूठा और बेलोच यानी कि दृढ़ अंगूठा 2 तरह का हो सकता है। लेकिन लचीले की जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार का लचीलापन हो सकता है। अधिक लचीलापन हो सकता है, कम लचीलापन हो सकता है। यदि अंगूठा बहुत ज्यादा लचीला है, अधिक लचीला है, तो फिजूल खर्च करने वाला होगा। विचार अधिकता और कार्य कम। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा विचार करता है, कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में कार्यक शक्ति बहुत कम है। ऐसा व्यक्ति अच्छा एक्टर हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति परिश्रमिक कार्यों से, परिश्रम वाले कार्यों से बचना चाहता है। अधिक लचीला, यदि कम लचीले अंगूठे की बात करें तो यह अपने आप में गुण है, क्योंकि उसमें न तो दृढ़ अंगूठे वाली समस्याएं हैं और न ही अधिक लचीले अंगूठे वाली समस्याएं हैं। तो अंगूठे में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए। लचक हमारी एडजस्टमेंट को दिखाती है। लचक हमारी विचारों को स्वीकार करने की सोच को दिखाती है। अंगूठा थोड़ा सा झुकाव आपको पीछे की ओर अंगूठों में दिखाई देगा तो ये गुण अच्छा गुण है। ये वैचारिक सोच को, स्वभाव को, एक्सेप्टेंस पावर दिखाती है। हम दूसरों की बातें सुनकर, समझकर उस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन यदि अंगूठा अधिक लचीला हुआ तो फिजूल खर्च होगा, विचार की अधिकता हो जाएगी, कार्य कम हो जाएंगे। लेकिन यदि अंगूठा बिल्कुल दृढ़ नहीं हुआ तो कला, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम प्रदर्शन, इन सब का गुण नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को कला कोई ज्ञान नहीं है, वो सीधा प्रैक्टिकल आदमी है, सांसारिक है, मटेरियलिस्टिक है, लेकिन कला को नहीं समझता। वो संगीत में कोई रुचि नहीं लेता, उसे बहुत ज्यादा समझ नहीं होती कला की और सौंदर्य की। तो जिसको सौंदर्य की समझ नहीं है, कला की समझ नहीं है, वो अच्छा प्रेम भी नहीं कर सकता। तो प्रेम प्रदर्शन नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति जब किससे प्रेम करता है। तो यहां हमने बात की लचीलेपन की। ये 4 चीजें समझने के बाद अब हम अंगूठे के अंदर की बात को समझते हैं। अब अगर आप अंगूठे को ध्यान से देखें तो अंगूठे के 2 पोर होते हैं। पहला, इसको प्रथम पोर बोलते हैं, और ये जो है, ये जो हिस्सा है ये है प्रथम पर्व, और ये है द्वितीय पर्व। हम जहां प्रथम पर्व की बात करते हैं,
हालांकि प्राचीन भारतीय ज्योतिष में, प्राच्य ज्योतिष में, प्राच्य में तो, पश्चिमी ज्योतिष में तो इसको प्रथम पर्व और इसको द्वितीय पर्व कहा जाता है, लेकिन हम अगर बहुत प्राचीन समय की बात करें भारतीयों में तो इसे प्रथम पर्व और द्वितीय, हम हाथ की ओर से चलते थे, इसको प्रथम पर्व मानते थे, इसको द्वितीय पर्व मानते थे। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारी बात में, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ हाथ के दो पोर की बात कर रहे हैं। हाथ का पहला पोर इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जबकि दूसरा पर्व तर्क शक्ति का प्रतीक है। हाथ के अंगूठे में ये दोनों अगर आप माप करें तो ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हैं तो व्यक्ति की इच्छा और कार्य करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता बराबर है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि यह बुद्धि है और यह तर्क है, यह ज्ञान है और यह तर्क है। तो जितना ज्ञान है उतनी ही तर्क करने की क्षमता है। अब यदि पहला पर्व अधिक बड़ा हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, किंतु तर्क शक्ति या अंदर का ज्ञान कम है। तो ज्ञान की कमी है, लेकिन इच्छाएं बहुत अधिक हैं, तो ऐसा व्यक्ति कार्यान्वयन नहीं कर पाएगा। बहुत विचार रखेगा, बहुत कोशिश करेगा, इच्छाएं बहुत होंगी उसकी, लेकिन कार्यान्वयन के लिए काम नहीं कर पाएगा। जबकि अगर दूसरा पर्व बहुत अधिक बड़ा हो जाए तो व्यक्ति कुतर्क करने लगेगा। तर्क शक्ति बहुत बढ़ गई है, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सोच के ऐसा व्यक्ति हर बात पर तर्क करता रहेगा। तर्क करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व यदि बराबर हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो जो पर्व बढ़ जाएगा उसके संबंध में गुण अधिक हो जाएंगे, जबकि छोटे पर्व होने पर गुण घट जाएंगे। तो अंगूठे के हमने दो पर्वों की बात की, एक बार रिपीट कर लेते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। हमने यहां बात की अंगूठे की स्थिति की। सबसे पहले हमें उंगली से अंगूठे का कोण देखना है। व्यक्ति को सामान्य सरल हाथ करने के लिए कहिए, बहुत तानना नहीं, हाथ को बिल्कुल सामान्य स्थिति में हाथ रखिए, तो अंगूठे का कोण आप महसूस कर सकते हैं क्या है। यहाँ 4 तरह के मुख्य कोण हैं। एक अंगूठे की ओर बिल्कुल झुका हुआ, दूसरा हल्का झुका हुआ, तीसरा लगभग सीधा खड़ा हुआ हल्के से कोण पर, चौथा बिल्कुल सीधा और पांचवा पीछे की ओर झुका हुआ। तो ये हमारे पास हाथ के कोण हैं। अगर हम इन कोण को, अंगूठे को देखें तो इनसे हम व्यक्ति के स्वतंत्रता के बारे में पता चला सकते हैं, वैचारिक स्वतंत्रता और दूसरों पर निर्भरता के बारे में जान सकते हैं। अगली बात हमने की लंबाई की, तो बहुत लंबा अंगूठा हो सकता है, लंबा हो सकता है, सामान्य हो सकता है, छोटा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। मैंने कहा कि अंगूठा बुद्धि से संबंधित है, तो अंगूठे का आकार जो है वो बुद्धि का आकार भी आप समझ सकते हैं, वैचारिक क्षमता का आकार समझ सकते हैं, बौद्धिक शक्ति का आकार समझ सकते हैं, विश्लेषण की क्षमता का आकार समझ सकते हैं। इसके बाद हमने बात की आकार की, तो सुनिर्मित लंबा अंगूठा हो सकता है, छोटा मोटा अंगूठा हो सकता है, छोटा निर्बल अंगूठा हो सकता है, और लंबा और निर्बल अंगूठा भी हो सकता है, लंबा और पतला अंगूठा भी हो सकता है। अंगूठे का चपटा होना, यदि अंगूठा बहुत मोटा नहीं है और चपटा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, यह व्यक्ति के वैचारिक क्षमता को ठीक दिखाता है, ठीक स्थिति दिखाता है। चपटा होना को बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अंगूठे का अगर छोटा है और वो फिर चपटा भी हो गया है, छोटा है और वो बहुत मोटा भी हो गया है, तो यह और समस्यात्मक बात हो जाती है। अंगूठा बहुत निर्बल होगा तो ये समस्या है। एक और आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, आपको बहुत कम लोग, हम जब मुट्ठी बंद करते हैं तो हम इस तरह मुट्ठी बंद करते हैं, अंगूठे को बाहर रखते हैं। यह असल में हमारा एक गुण है, जो अंदर के गुण है हमारा, कि हम विचारों को प्राथमिकता देते हैं। हम अपने विचार, आत्मनिर्भरता को दिखाता है। अंगूठे का बाहर रखना हमारे आत्मनिर्भरता, वैचारिक सोच को दिखाता है। बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देंगे जो अंगूठे को अंदर की ओर बंद करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग दिखाई देंगे जो अंगूठे को अंदर की ओर बंद करते हैं। आप पशुओं का दूध निकालने वाले लोगों को देखें तो दो शैली में लोग काम करते हैं। एक इस तरह पशुओं का दूध निकालते हैं और दूसरे इस तरह से। यहां आप देखिए कि वो लोग अंगूठा छिपा रहे हैं। ये स्वाभाविक स्थिति है। सोचकर कोई ऐसा कर रहा है तो हम इसे फल में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन वैचारिक रूप से जो सामान्यतः हाथ को इस तरह बंद करता है या इस तरह से हाथ को रखता है, वो व्यक्ति अपनी वैचारिक सोच रखता है। जबकि ऐसा व्यक्ति जो अंदर की ओर छिपा लेता है अंगूठों को, उसके भीतर कहीं भय है, आत्मनिर्भरता की कमी है। वह व्यक्ति अपने विचारों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भरता उसकी बहुत कम है। तो यह एक सामान्य पहचान है।
हम छोटे बच्चों को आप देखेंगे तो छोटा बच्चा जब तक बहुत छोटा होता है वह अपने अंगूठों को छिपा कर रखता है, लेकिन धीरे धीरे आयु के साथ साथ वो अंगूठा बाहर निकालने लगता है। ये उसकी आत्मनिर्भरता, उसकी अपनी सोच को दर्शाता है। तो ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं आपको जो अंगूठे को छिपा कर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर या आत्मनिर्भरता की कमी वाला हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको अंगूठे के विषय में कुछ और रहस्यमय बातों के बारे में बताऊंगा।